हेलो स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे जी क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है जी। ऑफ आपका चैप्टर क्या है जी? 11th चैप्टर। ठीक है। अब बच्चों ध्यान से देखो, उन्होंने क्या बोल रखा है जी? फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल हुज सर्कमफ्रेंस इज 22। अब देखो बच्चों, लास्ट सम आपने जो फर्स्ट सम किया था उसमें तो आपको रेडियस गिवन था, सिंपली रेडियस गिवन था और हमारे पास थीटा गिवन था। हमने एरिया ऑफ क्या फाइंड कर लिया? सेक्टर फाइंड कर लिया। अब देखो बच्चों, इसमें क्या है जी, उन्होंने फर्स्ट ऑफ ऑल क्वाड्रेंट बोला है। देखो कई बच्चे यहाँ पे डर जाएंगे कि भाई क्वाड्रेंट तो किया ही नहीं, सेक्टर। बच्चे क्वाड्रेंट भी आपका सेक्टर है, वो सेक्टर जिसका एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री का होगा। मैं बताता हूँ आपको। और उसकी क्या गिवन है? सर्कमफ्रेंस। लो जी, सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे, ध्यान से देखना। सपोज दिस इज अवर सर्कल, ये हमारा क्या रहेगा जी? सर्कल। अब उन्होंने बच्चों एक वर्ड यूज किया है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट बच्चों बेसिकली क्या होता है जी? सर्कल का 1/4। अगर सर्कल को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाए, जो उसका पार्ट है बच्चे, फोर्थ पार्ट है, उसको हम क्वाड्रेंट बोलते हैं। सपोज ये देखो, ये हमारा क्या रहेगा जी? क्वाड्रेंट। ठीक है। अब देखो बच्चों, जहां पे भी क्वाड्रेंट आ जाए, क्वाड्रेंट का मीन्स फोर्थ, 1/4। सारा एंगल आपका बच्चों 360 होता है जी। एंड क्वाड्रेंट का बच्चे 360 में से अगर 1/4 करोगे 360 का, तो कितना रहेगा बच्चों हमारा? 90। अब सिंपल याद रखना, क्वाड्रेंट बच्चों क्या होता है? 90 का एंगल रहेगा। क्लियर? अब चलो, थीटा तो हमारे पास आ गया जी। अगर आपने लिखना है तो बच्चों लिख भी सकते हो, थीटा फाइंड करें कैसे? थीटा इज इक्वल टू कितना रहेगा? क्वाड्रेंट का टोटल एंगल है जी, उसको आप फोर्थ से क्या कर दो बच्चों? डिवाइड कर दो। सो आपका कितना बन जाएगा बच्चों? 90 डिग्री। क्लियर? अब सेक्टर का एरिया फाइंड करना है, ये भी सेक्टर है बच्चों। तो हमारे पास दो चीज़ें चाहिए बच्चों, एक तो थीटा चाहिए और एक रेडियस चाहिए। अब रेडियस हमारे पास नहीं है, लेकिन हमें क्या गिवन है बच्चों? सर्कमफ्रेंस गिवन है। जैसे आपने छोटी क्लासों में किया, उस सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वहाँ से रेडियस फाइंड कर लेंगे बच्चों। देखो सर्कमफ्रेंस सी इज इक्वल टू कितनी है जी हमारे पास? 22। एंड सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? 2πr। सो लिख देंगे यहाँ पे 2πr इज इक्वल टू कितना रहेगा बच्चों? 22। एंड पाई की वैल्यू आप फिल कर दो, यहाँ पे कितनी रहेगी? 22/7। एंड रेडियस हमने क्या करना है बच्चों? फाइंड करना है जी। अब सिंपली क्या करो बच्चों, 22 से 22 क्या हो गया? कट हो गया जी। 7 इस साइड क्या हो रहा है? डिवाइड है। उधर क्या मल्टीप्लाई में चला जाएगा? 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड में। सो रेडियस हमारा कितना आ गया? 7/2 सेंटीमीटर। क्लियर स्टूडेंट्स? सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या फाइंड किया जी? हमने रेडियस फाइंड किया। एंड रेडियस कितना आ गया हमारे पास? 7/2। अब देखो, अब यहाँ से बच्चों क्वाड्रेंट फाइंड करना है, उसके भी दो मेथड हैं। आप क्या करो, एक तो क्या है जी, सर्कल का एरिया फाइंड करो, उसका 1/4 कर दो। अगर नहीं करना तो बच्चों क्वाड्रेंट क्या है? हमारा सेक्टर है। एंड कौन सा सेक्टर जिसका एंगल कितना होता है? 90। हमारे पास थीटा 90 है। अब यहाँ से हम लिख देंगे जी एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट भी क्या होता है बच्चों? सेक्टर ही होता है जी। क्या फॉर्मूला रहेगा? फॉर्मूला आपका सेम जो हमने सीखा हुआ है बच्चों, θ/360 इंटू πr²। एंड थीटा की वैल्यू कितनी है जी हमारे पास? 90/360। एंड पाई की वैल्यू 22/7। एंड आर हमने फाइंड किया हुआ है बच्चों कितना? 7/2। उसका क्या रहेगा? स्क्वायर। क्लियर? अब इसकी आप बच्चों कटिंग करोगे, इसको सॉल्व करोगे, तो आपका बच्चे लास्ट आंसर कितना आएगा? 77/2 आ जाएगा। आप कटिंग तो अपने हिसाब से कर सकते हो, अगर नहीं तो बच्चों ये भी करा देता हूँ। 0 से आपका 0 कट हो गया। ये कितने के गया बच्चों? 4 पे। अब इसको कट कीजिए, ये रहेगा जी 11 पे। 7 से 7 कट हो गया बच्चों। 11 इंटू 7 कितना रहेगा? 77। एंड 4 इंटू 2 कितना रहेगा बच्चों? 8। सो आपका फाइनल आंसर क्या रहेगा जी? 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप आपको अच्छे से समझ लगा वो सम। बहुत इजी सम था बच्चों, बस ध्यान रखना इस सम में हमारे पास ना तो बच्चों क्या गिवन था? रेडियस था, और ना ही हमारे पास इसमें थीटा था। हमने दोनों को बच्चों हमने क्या स्टेटमेंट से फाइंड किया? उन्होंने क्या क्या गिवन था जी हमारे पास? उन्होंने क्या बोला था? सर्कमफ्रेंस गिवन है। सर्कमफ्रेंस हमारे पास कितनी? 22। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लगाया 2πr। वहाँ से बच्चों हमने पाई की वैल्यू फिल की। एंड आर हमने फाइंड कर दिया, आर कितना आ गया? 7/2। अब सेक्टर का फॉर्मूला लगाना, पहले क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट बच्चे वो वाला सेक्टर जिसका एंगल कितना रहेगा? 90, मीन सर्कल का 1/4। अब थीटा हमारे पास कितना आ गया? 90। वो हमें ये नेम देगा क्वाड्रेंट में, मीन्स
1/4 मीन्स कितने का एंगल, 90 का। थीटा 90 आ गया, रेडियस 7/2 है। सेक्टर का फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, जो जो वैल्यू है फिल कर दो और आपका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ लगा हो। अगर फिर भी बच्चों को कोई दिक्कत है, आपको नहीं समझ लगा, कमेंट सेक्शन में बताना, हम हमको फिर से करेंगे जी। थैंक यू सो मच। और हमारे चैनल लर्न विद लॉजिक बाय मनजोत सिंह को सब्सक्राइब करना स्टूडेंट्स।